नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। देश में जानलेवा कोरोना की तीसरी लहर ने राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। रोज संक्रमितों के आंकड़ों में हो रही बेतहाशा वृद्धि चिंता का विषय बन गया है। मध्य प्रदेश में भी तीसरी लहर की आंधी ने सरकार को पाबंदियां बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आखिरकार सरकार को स्कूल बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। साथ ही सरकार ने बड़े आयोजनों पर भी रोक लगा दी है। बढ़ते कोरोना के बीच सरकार का ये फैसला कितना अहम है, क्या और पाबंदियां बढ़ाने की जरूरत होगी, आज उसी पर करेंगे बात। आप देखते रहिए अनादि विशेष। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। कोरोना हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,64,202 नए केस सामने आ चुके हैं और 315 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में भी कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि अब कोरोना प्रदेश के सभी 52 जिलों में पांव पसार चुका है, यानी हर जिले में एक एक्टिव केस है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,755 नए कोरोना संक्रमित मिले। पॉजिटिविटी रेट 6% हो गया। राजधानी भोपाल में गुरुवार को 1008 नए केस सामने आए। इनमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, कृषि मंत्री कमल पटेल, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी शामिल हैं। तीसरी लहर में अब तक 5 मंत्री, 2 विधायक, 2 पूर्व सांसद, 10 आईएएस ऑफिसर्स और 2 आईपीएस संक्रमित हो चुके हैं। इंदौर में भी 1291 नए संक्रमित मिले। तो ग्वालियर में 665, जबलपुर में 349, सागर में 663 और रीवा में 61 नए केस सामने आ चुके हैं। इधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए भोपाल में सभी मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। वहीं सरकार भी एक्शन में आ गई है। पाबंदियां बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपदा प्रबंधन समूह के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कैबिनेट मंत्री, विधायक, अधिकारी शामिल हुए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में 15 से 31 जनवरी तक पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही रैली, जुलूस, बड़े आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। सीएम ने साफ कहा कि तीसरी लहर में अभी तक जो ट्रेंड सामने आया है उसके हिसाब से केस और बढ़ेंगे। हालांकि संक्रमित अभी अस्पताल में भर्ती कम हो रहे हैं, इसलिए होम आइसोलेशन पर सभी कलेक्टर ज्यादा ध्यान दें। खरगोन, बड़वानी, भिंड और विदिशा में कम वैक्सीनेशन को लेकर कलेक्टरों पर नाराजगी जाहिर की गई और 17 जनवरी को फिर से बैठक करने की बात कही गई है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 31 जनवरी तक अभी बंद रहेंगे। इन परिस्थितियों में 50% क्षमता पे हम स्कूल चला रहे थे, लेकिन इस समय जो सुझाव आए हैं और लगता है कि ये उपयुक्त होगा कि अभी हम फिलहाल 31 जनवरी तक बंद करें, फिर परिस्थितियां हम देखेंगे, उन परिस्थितियों के हिसाब से फिर आगे हम फैसला करेंगे। तो कोरोना से बिगड़ते हालात और चिंतित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्कूल्स को लेकर गाइडलाइन जारी कि फिलहाल 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। चाहे वो पहली कक्षा हो, चाहे वो 12वीं कक्षा हो, पहली से 12वीं तक के कोई भी बच्चे अब स्कूल में नहीं जाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई होगी जैसे पहले हुआ करती थी और ये कदम बहुत पहले ले लिए जाने चाहिए थे, क्योंकि हम लगातार इसको लेकर सरकार से सवाल कर ही रहे थे, प्रशासन से सवाल कर ही रहे थे और एक कहीं ना कहीं एक कोशिश थी हमारी कि कहीं हम लेट ना हो जाएं और ये कोरोना की रफ्तार बढ़ते बढ़ते बच्चों तक ना पहुंच जाए। तो इस चीज़ को खुद मुख्यमंत्री साहब ने समझा है और इसको लेकर अभी जो डिसीजंस हैं वो भी सामने आ चुके हैं। बड़े कोई कार्यक्रमों के आयोजन नहीं होंगे, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आने वाले समय में और किस तरह के प्रतिबंध होने चाहिए, किस तरह की गाइडलाइंस और होनी चाहिए, क्योंकि लगातार ये पैर पसारता कोरोना और हम कम से कम लॉकडाउन जैसी स्थिति में ना पहुंचे। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में आंकड़ा हम देख रहे हैं और कलेक्टर्स पर भी नाराजगी मुख्यमंत्री जाहिर कर रहे हैं, जहां पर जो वैक्सीनेशन हो रहे हैं वो कम जो रफ्तार उनकी है उस पर मुख्यमंत्री साहब की नाराजगी और एक्शन। उसके अलावा
जो अब तक प्रतिबंध हैं, आप क्योंकि ग्राउंड पर रहते हैं, विवेक, लोगों से आपकी चर्चा होती है, उन चीज़ों को आप अपनी नज़रों से आंकते हैं, समझते हैं कि ये गलती हो रही है, इससे कोरोना प्रवेश करेगा या लोग संक्रमित होंगे, वो तमाम त्रुटियां, वो गलतियां, वो चीज़ें जो और भी जिन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्या आप देख रहे हैं धरातल पर, ग्राउंड पर, और आप क्या मानते हैं कि अभी अगर इस थर्ड वेव में हम वो दूसरी लहर की तस्वीरें ना देखें, उसके लिए हमें किस तरह की बचत करके चलनी चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश में तीसरी लहर जिस कदर से आगे बढ़ रही है, रोजाना जो कोरोना केसेस की संख्या है वो काफी ज्यादा हो रही है और अब सरकार भी संक्रमित हो रही है। सरकार के 3 मंत्री और जो विधायक हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं और करीब 1 दर्जन से अधिक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ऐसे में जो बेहद जरूरी बात यह है कि सरकार को फैसला ले लेना था कि रेस्ट्रिक्शन लगाए जाए। सरकार ने आज क्राइसिस कमेटी की बैठकों के साथ, जो क्राइसिस कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनसे सुझाव लेने के बाद अब स्कूलों पे जो है वो प्रतिबंध लगाया है। स्कूल ऑफलाइन बंद किए जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। अभी जो हो रहा था कि 50% क्षमता के साथ स्कूल संचालित किए जा रहे थे, उसके परिणाम काफी खराब आए हैं। बच्चे संक्रमित हुए हैं। सरकार को यहाँ तक कहना पड़ा कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने की वजह से संक्रमित हुए हैं, इसमें परिजनों को ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन सरकार ने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था। अब जब परिणाम खराब हुए हैं, स्थिति खराब हो चुकी है, बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए, तो सरकार को अपना जो आदेश है वो बैकफुट पे लेना पड़ा है। और सरकार आज मुख्यमंत्री इस बात को लेकर ये तस्दीक कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस बंद कर देने चाहिए थे और इस पहली प्रायोरिटी में स्कूल बंद किए गए हैं। 1 से लेकर 12वीं क्लास तक की जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ही लगेगी, ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगेगी। सवाल यही है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो 31 जनवरी के लिए है। अगर स्थिति खराब हुई तो यह रेस्ट्रिक्शन जारी रहेगा। ऐसे में जो दिक्कत है वो जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। और जो बच्चे जनरल प्रमोशन के तहत पास हो रहे थे, शायद ये फॉर्मूला भी सरकार को वापस लेकर आना होगा। लेकिन अभी जो हालात है, सरकार को कई अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में भी जो कदम उठाने चाहिए थे वो और बढ़ाने चाहिए। बल्कि सरकार अभी जो 11 से 5 बजे तक का जो नाइट कर्फ्यू है, उसके अलावा वीकेंड पर भी सरकार को ये ध्यान देना होगा, क्योंकि कई राज्य वीकेंड कर्फ्यू भी लगा रहे हैं और वहां पे भी इन तमाम रेस्ट्रिक्शन के बाद भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में भोपाल में भी 1000 से अधिक केसेस है और आज क्राइसिस कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इंदौर कलेक्टर ने सुझाव दिया है कि हमें और भी पाबंदियां करने की जरूरत है। जैसे कि सरकार ने पिछली बैठक में साफ किया था कि मेले और जो विरोध प्रदर्शन और जो राजनीतिक कार्यक्रम है उसमें किसी तरीके की अनुमति नहीं होगी। अब राजनीतिक बैठकों और बड़ी सभाओं पर भी सरकार ने रोक लगा दिया है। हालांकि अभी भी जो बीजेपी कार्यालय हो या कई अन्य जगह हो, वहां पे भीड़ की स्थिति देखने के लिए मिलती है कि नेताओं के साथ उनके जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता हुजूम की तरह इकट्ठे होते हैं। करीब एक हॉल में आज का ही वाकया है कि नगरी हाउसिंग बोर्ड के जो अभी हाल में ही अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। यहाँ पे वी.डी. शर्मा सहित तमाम भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। एक हॉल में जिसकी क्षमता कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक से 50 से 60 लोगों की थी, वहां पे 200 से 300 से लोग ज्यादा वहां पे मौजूद थे। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन भला कैसे सरकार करा रही है। और यही स्थिति अन्य पिछले दिनों नियुक्ति जो हुई थी चेयरमैन की, उनमें भी ये स्थिति देखने के लिए मिली कि जो पद ग्रहण समारोह था उनका, उस दौरान जो काफी ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिली थी, तो ये माना जा रहा था कि केसेस बढ़ जाएंगे और यही वजह है कि लगातार केसेस बढ़े हैं। सरकारी दफ्तरों में भी अब ये कर्मचारी कहने लगे हैं कि जैसा कई राज्यों ने ये कर दिया है कि प्राइवेट सेक्टरों को पूरी तरीके से वर्क फ्रॉम होम किया है और सरकारी जो दफ्तर है वहां पे 50% क्षमता के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को आने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा मध्य प्रदेश में भी यही फॉर्मूला लागू होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई बड़े ब्यूरोक्रेट है वो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कई जो अफसर है वो ना सिर्फ कोरोना से संक्रमित हुए हैं बल्कि कई अफसरों की स्थिति खराब हुई है। ऐसे में सरकार को रेस्ट्रिक्शन और भी बढ़ाने होंगे। और जो बेहद जरूरी बात यह है कि सरकार जो बाजारों को लेकर जो सख्ती दिखा रही है, बाजारों में ये साफ तौर पे दुकानदारों पर एक्शन होना चाहिए कि वो किसी भी तरीके के जो कोरोना के प्रोटोकॉल से उसका उल्लंघन न करे। बाजारों में जो भीड़ दिख रही है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। प्रशासन हालांकि ये दावा कर रहा है कि मास्क पहनने के लिए लोगों को हम जागरूक भी कर रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पे जुर्माना भी कर रहे हैं, लेकिन जुर्माना करना ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। लोग 100% इन नियमों को पालन करें, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जी पारुल। बिल्कुल, सही कहा आपने कि अब
कुछ चीज़ें ऐसी जो हमने दूसरी लहर में देखा था कि जब पानी सर से ऊपर चला गया था, यानी स्थितियां इतनी बिगड़ गई थी, तब कुछ नियमों को लागू किया गया था। अब दोबारा से उनको समय से पहले ही अगर लागू कर लिया जाए तो वो बचत हो सकती है। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी आपसे पूछा, उन नियमों को दोबारा हम अपने जो हमारी प्रशासन है वो उसका पालन करवाए, या फिर जो जनता है उसे वो तमाम चीज़ों को लेकर जागरूक हो, और उस कोरोना को जो सेकेंड वेव में हमने देखा उसे भी थर्ड वेव की तरह हम गंभीरता से लें, ताकि आने वाले समय में ये आंकड़े ना बढ़े। क्योंकि दूसरी लहर में जो हमने देखा वो दोबारा अब पब्लिक में भी हिम्मत नहीं है, जनता में भी हिम्मत नहीं है कि वो उस चीज़ को दोबारा देखे, क्योंकि अब बात बच चुकी है। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए, और तमाम जो मेन पॉइंट्स हैं उससे हमें विवेक ने रूबरू कराया। देखिए, अब तक जो केसेस सामने आए हैं उनमें लगातार वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी की अगर हम बात करें, भोपाल की बात करें, तो 1008 नए केसेस मिल चुके हैं। इनमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पॉजिटिव हुए हैं, कृषि मंत्री कमल पटेल पॉजिटिव हुए हैं, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पॉजिटिव हुए हैं। तीसरी लहर में अब तक 5 मंत्रियों के पॉजिटिव होने की खबर है, 2 विधायक, 2 पूर्व ऐसे सांसद हैं जो पॉजिटिव हुए हैं, 10 IAS, 2 IPS। ये आंकड़ा थम नहीं रहा है, लगातार कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, डरा रहा है, और किसी भी तरह की गलती, किसी भी तरह की त्रुटि दोबारा हमें उस गर्त में ले जाएगी। उस दूसरी लहर की जो परेशानियां हमने देखी वो दोबारा हमें देखनी पड़ सकती हैं, अगर हमने या प्रशासन ने इस किसी भी तरह की छोटी भी लापरवाही की। आपको याद होगा सेकेंड वेव जब हम पीक पर आ गया था, तब जाकर मार्केट्स बंद कराने शुरू किए गए थे, तब जाकर लॉकडाउन की स्थिति बनती कब है? तभी बनती है जब कोरोना का जो पसार है या फिर पसराव है या फिर जो उसका विस्तार है, जो उसकी पॉजिटिविटी दर है वो बढ़ जाती है, लोग जल्दी जल्दी संक्रमित होने लगते हैं, कोरोना की रफ्तार ज़्यादा बेकाबू हो जाती है, तब प्रशासन लॉकडाउन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसके बाद उनके पास कोई चारा ही नहीं होता। लेकिन अभी भी रोकना, अगर रोक टोक की जाए, यानी हम देख रहे हैं कि वीकेंड कर्फ्यू अलग अलग राज्यों में लगा दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा वीकेंड कर्फ्यू जैसा कोई भी प्रतिबंध फिलहाल नहीं है। लोग वीकेंड में जाते हैं, बाहर घूमते हैं, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, लॉन्च में, भीड़ में ये लोग रहते हैं, और उसके बाद कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बढ़ रहे हैं। और इन्हें रोकने के लिए कड़ी पाबंदियां लगानी होंगी। भले ही उसमें आर्थिक नुकसान लोगों को हो सकता है, लेकिन जान का नुकसान नहीं होगा। अखिलेश भिंड से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे संवाददाता में बताएंगे भिंड में इस वक्त कोरोना को लेकर क्या स्टेटस है, और स्कूल अब बंद हो गए हैं, जाहिर सी बात है बच्चे अब घर में ही होंगे। अब क्योंकि सिर्फ बच्चों को घरों में बिठा देना, लोगों को मास्क के लिए प्रेरित करना, जागरूक करना, कोरोना को रोकने के ये जो उपाय हैं ये काफ़ी नहीं है, नाकाफ़ी हैं। बल्कि लोग कितने जागरूक हैं वो हम देख रहे हैं, सड़कों पर हमें दिखता है, आधे लोग मास्क में होते तो आधे लोगों का मास्क कहीं और ही होता है। बच्चों को घर पर बिठा दिया है, अच्छी बात है, हम लगातार उसको लेकर जवाब भी ले रहे थे अधिकारियों से, प्रशासन से, कि आखिर क्यों बच्चों के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। तो चलिए, स्कूल बंद हो गए हैं। ये धरातल पर कोरोना की रोकथाम के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो काफ़ी दिखाई दे रहे हैं भिंड में। अखिलेश, आवाज़ आ रही है अखिलेश आपको? हाँ जी, मैं पारुली बताना चाहूँगा, जो भिंड में जो थर्ड वेव की जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी दुरुस्त नहीं है। लगातार भिंड जिले में कहीं 30, कहीं 37 लगातार मरीज आ रहे हैं। जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, तो वैक्सीनेशन में भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है उन लोगों के मैसेज सक्सेसफुल के पहुंच रहे हैं, जो लोग मृत घोषित हो गए उन लोगों के भी मैसेज पहुंच रहे हैं। और लगातार देखा जा रहा है कि भिंड जिले में जो क्राइसिस मैनेजमेंट मीटिंग चल रही है, इसमें लगातार भिंड कलेक्टर को आज फटकार भी लगाई गई थी। जो व्यवस्थाएं भिंड में नगर पालिका की व्यवस्थाएं देखी जाए तो भिंड शहर में लगातार कचरे के ढेर लगे हुए हैं। और अगर ट्रैफिक की व्यवस्था की बात की जाए तो भिंड शहर में लगातार ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार नहीं आ रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था देखा जाए भिंड में जगह जगह जाम लग जाता है। और भिंड में जो अवैध उत्खनन रेत हो रहा है, भिंड जिले में लगातार अवैध उत्खनन बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे आए दिन रोडों पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, हाईवे पर कई मौतें हो रही हैं। वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, वो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी बहुत धीमा चल रहा है।
और अगर देखा जाए जहाँ वैक्सीनेशन की व्यवस्थाएं भी सही तरीके से नहीं की जा रही। भिंड जिले में लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की अगर भिंड जिले में बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं लगातार मास्क की, अगर भिंड जिले में बात की जाए तो मास्क बिल्कुल भिंड जिले में नहीं लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लापरवाही कर रही है। लगातार देखा जाए भिंड जिले में लगातार मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। भिंड जिले में अखिलेश, आवाज जितनी मिल भी रही है? जो नगर पालिक, हाँ मिल रही है, आवाज मिल रही है। अखिलेश, मुझे ये बताइए, कोरोना की रोकथाम यानी मास्क पहनना चालानी कार्रवाई हो रही थी जब हम देख रहे थे, क्योंकि एकमात्र उपाय कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप सैनिटाइजेशन का उपयोग करें और मास्क का उपयोग करें। ये तमाम चीज़ें आपको दिख रहा है कहीं चालानी कार्रवाई हो रही हो, लोगों को रोककर मास्क के बारे में पूछा जा रहा हो? प्रयास कोरोना से बचने के लिए धरातल पर क्या दिखाई दे रहे हैं भिंड में? जी पारुल जी, बताना चाहूँगा जो मास्क की व्यवस्था है इनकी बिल्कुल भी चालान नहीं काटा जा रहा है। मास्क की जो व्यवस्था है धरातल पे मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जा रही है। लगातार भिंड जिले में मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार लापरवाही पे लापरवाही करती चली जा रही है। भिंड जिले में लगातार हर जो गतिविधियां चल रही हैं, जो कोविड की थर्ड वेव लहर है इसके लिए कई योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन भिंड शहर में कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश जानकारी देने के लिए। तो भिंड में किसी तरह से रोकथाम के कोई प्रयास दिखाई नहीं दे रहे हैं धरातल पर। देखिए, बाहर से आने वालों की टेस्टिंग ज़रूरी है, वो भी फिलहाल ऐसी कोई रफ्तार दिखाई नहीं दे रही है उसमें, या कोई गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बाहर से लोग जो आ रहे थे उन्हीं की वजह से जो कोरोना का विस्तार था वो हो रहा था। और अभी भी अगर हम नहीं संभले तो देश में दोबारा वो दिन देखने पड़ सकते हैं जो हमने दूसरी लहर के दौरान देखे। इसलिए गंभीरता प्रशासन को भी दिखानी होगी, स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है कि लोग नहीं मान रहे हैं तो उन्हें मनवाना होगा। जैसे पिछली बार हमने देखा कि पुलिस तैनात थी, प्रशासन तैनात था, आने जाने वालों से वजह पूछी जा रही थी कि आप घर से बाहर क्यों हैं। हमारे पुलिस जवान, हमारे देश के तमाम लोग जिन्होंने मोर्चा संभाला और लोगों को इस भयावह बीमारी से बचाया, लोगों ने कुछ ने उनके काम को सराहा, कुछ ने उनके काम गलत बताया कि इस तरह से लोगों को रोकना ठीक नहीं था। लेकिन उनकी वजह से आज जो लोग घरों में अपने ठीक ठाक बैठे हुए हैं वो उन्हीं लोगों की वजह से जिन्होंने हमें टोका, रोका, पूछा कि आप घर से बाहर निकले तो क्यों निकले। और अभी भी हालात वो ना बने कि हमें लॉकडाउन के लिए जाना पड़े, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह से बेवजह तफरी करने के लिए आप निकल रहे हैं, बेवजह आप लोगों के बीच में चाय पानी पान के ठेले पर खड़े हो रहे हैं, ये सरासर इस समय गलत है। सरासर आप खुद अपने लिए कोरोना को दावत दे रहे हैं। मास्क क्योंकि आपके चेहरे पर नहीं होता, अगर आप कई जगहों पर हम देख रहे हैं अब ये व्यवस्था की गई है कि होटल्स और जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर बैठकर आप नहीं खा सकते। कुछ राज्यों में अब यही है कि टेक अवे वाली व्यवस्था हो गई है, लेकिन अभी ये राजधानी में हम नहीं देख रहे हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि गुरुवार के दिन ही ये जो आंकड़ा पॉजिटिविटी का सामने आया, 1008 नए केस पॉजिटिव मिले हैं। ग्वालियर से अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय से हम जान लेते हैं ग्वालियर में धरातल पर क्या स्थिति है कोरोना को रोकने के लिए, वैक्सीनेशन को लेकर, और उसके अलावा जो लोगों को जागरूक करने की व्यवस्था है, जगह जगह जाना, वैक्सीनेशन के बारे में बताना, कोविड के बारे में बताना, अस्पतालों में व्यवस्थाएं तीसरी लहर को लेकर क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो विस्तार है वो किसी को बख्श नहीं रहा है। फिर चाहे वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो अब तक जिम्मेदारियां संभाले हुए थे, कोरोना ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, तो ये किसी को नहीं बख्श रहा है, लेकिन लोग इससे संभल नहीं रहे हैं। तो क्या अब आने वाले समय में बचाव के लिए प्रशासन के क्या इंतजाम हैं? अजय जी बिल्कुल, ग्वालियर में जो देखा जा रहा है कि रोको टोको अभियान भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं उनको मास्क के लिए लगाने की अपील की जा रही है। साथ ही वो लोग नहीं मान रहे हैं तो उनका चालान भी बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो ग्वालियर में जिले में जो कोरोना मरीज की संख्या लगातार 500 से 570 के लगभग हो चुकी है और धीरे धीरे केसेस बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। केस घटने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार प्रशासन भी अपनी सख्ती यहाँ बढ़ता हुआ है। कहीं ना कहीं अन्य चौराहे पर प्रशासन की टीम भी लगातार खड़ी हुई है। जो भी बिना मास्क वाले लोग हैं उनको रोका जा रहा है और मास्क लगाने की अपील की जा रही है। वैक्सीन के बारे में भी पूछा जा रहा है उनसे। और कहीं ना कहीं ये स्थिति स्कूलों में भी देखी गई है। तो स्कूल में भी एक कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है। और ग्वालियर में मेले और धार्मिक स्थल और राजनीतिक
जो पार्टियां हैं उनको भी बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। और साथ ही साथ ग्वालियर में जिस तरीके से केस बढ़ते नजर आ रहे हैं, अस्पतालों में भी लगातार बेडों का इंतजाम किया जा रहा है। जो सरकार ने दावा किया था कि ग्वालियर जिले में 6000 बेड का इंतजाम है, लेकिन इस तरीके से 6000 बेड का इंतजाम नहीं हुआ है। 2862 ही बेड यहाँ ग्वालियर जिले में तत्काल मौजूद है। और लगातार प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री और सहित भारत सिंह कुशवाहा सहित मंत्री वगैरह भी हॉस्पिटलों में चक्कर लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टरों को एक कोरोना से बचाव के लिए लोगों को अपील भी करवा रहे हैं। बिल्कुल। आप मुझे ये भी बताइए कि पब्लिक के बीच में आप लोग रहते हैं, हमारी जो टीम्स हैं वो आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट्स देखते हैं कि आखिर धरातल पर स्थिति क्या है। आपके पीछे मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ, आपके पीछे जो लोग हैं उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। और अखिलेश, अजय, जाहिर सी बात है कि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे किसी भी तरह से कोरोना से बचना या उस मिशन को पूरा करना मुमकिन नहीं होगा। अगर आप उनसे बातचीत कर पाएँ तो ज़रा कोशिश कीजिए कि लोगों से पूछा जा सके कि मास्क नहीं लगाया, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और लोगों को पता होना चाहिए कि कोविड से मौतें हो रही हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं। क्या बताऊं, मास्क का अभियान चलाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही साथ बताइए। नहीं, हमारे साथ एनएसएस के बच्चे भी लगे हुए हैं, सब 18 अबव हैं, वो इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। एक्चुअली जो कोविड की वेव 3 है, इसमें मास्क लगाना बहुत जरूरी है। माइल्ड सिम्टम्स हैं और ये बच्चे भी अपना सहयोग दे रहे हैं, तो ये अब हमारा सबका कर्तव्य है कि हम मास्क लगाएं, खुद को सुरक्षित रखें, परिवार वालों को सुरक्षित रखें। कहीं ना कहीं लगातार प्रशासन और अधिकारी भी यहाँ कहीं ना कहीं एक मास्क की ज्यादा चेकिंग लगातार करते जा रहे हैं। और ग्वालियर में ये भी देखा गया है कि सरकार ने और जगह तो प्रतिबंध कर दिए गए हैं। जागरूकता अपने आप में बड़ा हथियार है जो हम देख रहे हैं, लोगों में दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया अखिलेश, अजय जानकारी देने के लिए। अजय हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए थे और ग्वालियर से हमें तस्वीरों से भी रूबरू करा रहे थे। लोगों में जागरूकता दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जागरूक नहीं हैं, अभी भी उन्हें मास्क की महत्वता समझ में नहीं आ रही है। वो जागरूकता उनमें जो होनी चाहिए कि किस तरह से उन्हें कोविड से बचना है। हालांकि ये अच्छी बात है कि स्कूल्स को लेकर लगातार जो हमारी मुहिम थी, हम लगातार कार्यक्रम कर रहे थे कि स्कूल बच्चे जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में स्कूल्स को बंद कर दिया गया है क्योंकि तीसरी लहर बच्चों पर घातक हो रही थी, लगातार बच्चे संक्रमित हो रहे थे। और अभी भी हम देख रहे हैं कि बच्चे अब घर पर हैं, लेकिन बाहर से कोई संक्रमण ना घर लेकर जाए। यानी आप बड़े माता पिता या अभिभावक किसी तरह से ये गलती ना करें कि आपके घरों में बच्चे हों और आप वो संक्रमण, क्योंकि 15 साल से ऊपर की एज के जो बच्चे हैं उन्हें ही टीका मिल रहा है। उससे कम उम्र के बच्चों के लिए स्थिति अभी भी खतरनाक है। कोविड का टीका यानी वैक्सीनेशन लग जाना, आपको वैक्सीन मिल जाना, आपके जो ऑर्गन्स हैं उस पर इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट या कोरोना का कोई भी वेरिएंट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अब लड़ने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन बच्चों को अभी टीका नहीं मिला है, इसलिए इस चीज़ को गंभीरता से लेना होगा, इस पर विचार करना होगा। और गलती आपकी और हर जाना बच्चे भुगतें, बच्चे दें, इसकी इजाज़त कोई भी नहीं देता। इसलिए हम अपने आप में इस चीज़ का ध्यान रखें, कंट्रोल करें कि कोरोना की रफ्तार लगातार हम देख रहे हैं देश में है, कोरोना पैर पसार रहा है, लेकिन उस विस्तार को रोकने के लिए हम और महज हम जिम्मेदार होंगे। रोक भी लेंगे तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है, अगर बढ़ेगा तो गलती आपकी, लापरवाही आपकी होगी। मनीष जबलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, बच्चों को घर बैठा दिया, 31 जनवरी तक हालात दुरुस्त होंगे तो ठीक है, स्कूल जाएंगे, नहीं होंगे तो जो एग्जामिनेशंस वगैरह उन सब पर आगे डिसीजन सरकार के आ ही जाएंगे। यानी अब सरकार बच्चों को लेकर भी गंभीर है, जो हम लगातार इसको लेकर चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन अभी भी मास्क को लेकर जागरूकता, एक जो अभियान जो हमने पहले देखा, लोगों में डर था, खौफ था कि कोरोना है, अब वैसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है। तो प्रशासन इन चीज़ों का पालन कैसे कराए, कैसे कोरोना रुके, और क्या आप और चीज़ें देख रहे हैं कि इन पर प्रतिबंध, पाबंदियां होना ज़रूरी है, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू जैसी भी व्यवस्था नहीं है मध्य प्रदेश में। लगातार लोगों को जहाँ जाना है, मार्केट जाना है, मॉल्स जाना है, पब जाना है, शॉपिंग करने जाना है, सब कुछ चल रहा है वैसे का वैसे, कोई डर नहीं रहा इस चीज़ से। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल पहले से हम बात करते आ रहे हैं, रोज ही बात हो रही है कि कहीं ना कहीं सख्ती प्रशासन को और बरतनी होगी, शासन को। तो जिस तरह से ये आदेश आया, इस तरह से अभी और भी कदम उठाने बहुत जरूरी हो गए। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण जो है बढ़ता जा रहा है, चाहे वो जबलपुर है या पूरे प्रदेश या देश में, तो कहीं ना कहीं सख्ती अभी और बरतनी पड़ेगी। लोगों को मास्क लगाने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि लोग ऐसे तो सुन नहीं रहे हैं। चालान की जो व्यवस्था की गई है उसको भी अब सुचारू रूप से रखना पड़ेगा और लगातार ये चेकिंग पॉइंट जगह जगह पर बनाने होंगे,
जिससे कि लोगों में थोड़ा डर बने कि यार हमारा चालान कट जाएगा। लोगों में कोरोना का डर तो नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे का जरूर डर बचाने के चक्कर में जरूर लोग पालन करना शुरू कर देंगे, ताकि संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है लगातार उसको रोका जा सके। और जैसा आपने कहा कि वीकेंड कर्फ्यू भी बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरह से लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जबलपुर का कल 350 लगभग मरीज पॉजिटिव आए हैं, तो इस तरह से वीकेंड कर्फ्यू भी बहुत जरूरी हो गया है पारुल। और इसको कहीं ना कहीं सरकार को बहुत गंभीरता से लेना होगा, ताकि संक्रमण को और ज्यादा फैलने से रोका जा सके। नहीं तो वो स्थिति दूर नहीं जब सके जो हमने दूसरी लहर में देखा था, वही स्थिति फिर से बन सकती है। जी मनीष, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो कोरोना पैर पसारता बेकाबू कोरोना, और हम जो लापरवाही बरत रहे हैं उसकी वजह से कोरोना अपने पैर पसार पा रहा है। और इससे बचने के लिए हमें सिर्फ मास्क का ध्यान रखना होगा। आप जहाँ पे भी जाएं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का ध्यान दें। बेफजूल तफरी करने के लिए तो बिल्कुल ना निकले। चाय पर कॉर्नर्स पर या फिर पान तंबाकू की जगहों पर आप बिल्कुल इकट्ठा ना हो, क्योंकि यही वो जगह हैं जहाँ पर इकट्ठा लोग 4-4, 5-5 की तादाद में होते हैं और मास्क का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, मंत्री से लेकर अधिकारियों से लेकर कोई भी इससे बच नहीं पा रहा है। और अगर आप इसकी चपेट में आए तो भले ही अगर आपने टीका भी लिया है, आपको थोड़ा बहुत परेशानी तो होने वाली है। इन दिक्कतों से बचने के लिए आपको परेशानी होगी, लेकिन फिर आपके परिवार को भी परेशानी होगी। इन तमाम दिक्कतों से बचने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए आप अपना ध्यान रखें, कोविड से बचे रहें। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।